नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं शैव धर्म, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगर जो पहली बार मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहाँ पे एक क्रम से पूरी हिस्ट्री पढ़ाई गई है, ठीक है। एक के बाद एक हिस्ट्री बताया गया है। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत ही विस्तार से मैंने बताया है, सारे तथ्यों को समावेश किया है। उसके बाद उसी क्रम में वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और उसी क्रम में आज का जो ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, शैव धर्म के बारे में होने वाला है। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों मेरी गारंटी है, अगर जो आप लोग एक क्रम से वीडियो देखते रहना तो हिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में इन फ्यूचर में कभी भी आपका एक दो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जितने आएंगे क्वेश्चन सारे कर लोगे, क्योंकि सारे तथ्य मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों शैव धर्म के बारे में। और शैव धर्म के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव, ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा गया, ठीक है। और भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा गया एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया, ठीक है। अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा गया तथा शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया दोस्तों, शैव कहा गया, ठीक है। तो हम लोग क्या नोट डाउन करते चलेंगे सारी चीजों को, ठीक है। कि शैव किसे कहा गया, शैव किससे संबंधित थे दोस्तों, शैव संबंधित थे। अब यहाँ पे हम एक एक पॉइंट करके चलेंगे, जैसे हम चल रहे हैं वैसे आप लोग भी चलिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, ये संबंधित थे, किससे संबंधित थे दोस्तों, जो शैव थे वो किससे संबंधित थे, वो संबंधित थे भगवान शिव से, भगवान शिव से, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा दोस्तों कि जो भगवान शिव की पूजा करते थे उन्हीं को ही शैव कहा जाता था। अर्थात शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता था दोस्तों, शैव धर्म कहा जाता था, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि जो सबसे पहले शिवलिंग की उपासना का जो साक्ष्य मिलता है, ठीक है, शिवलिंग की उपासना का साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये जानना भी जरूरी है, कि भगवान शिव कब से, भगवान शिव का जो एक तरीके से आप कहें कि भगवान शिव का जो समय था वो कब था इस पृथ्वी पे, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग को जानकारी लगाना बहुत ही मुश्किल है। या तो हम लोग रिलीजियस बुक को देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर जो आप लोग यहाँ जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही पूछेगा कि जो शिवलिंग थी वो सर्वप्रथम कहाँ पे उसके साक्ष्य मिले, तो वो मिले दोस्तों हड़प्पा में, ठीक है। शिवलिंग साक्ष्य, ठीक है, शिवलिंग साक्ष्य जो मिला दोस्तों वो कहाँ मिला, वो मिला हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। शिवलिंग, ठीक है, देखिए यहाँ पे शिवलिंग, ठीक है। शिवलिंग जो है दोस्तों, शिवलिंग की उपासना जो मिली दोस्तों वो कहाँ से मिली, वो मिली हड़प्पा संस्कृति से या हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों। जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो उसी से क्या बोलते हैं कि शिवलिंग की उपासना या शिवलिंग प्राप्त हुआ, कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से। जब उसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था तो उसी टाइम क्या मिला था दोस्तों, उसका साक्ष्य मिला था। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। ऋग्वेद, हमने ऑलरेडी ऋग्वेद के बारे में आपको बता रखा है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से जाना गया है दोस्तों, ठीक है। ऋग्वेद में जो शिव को क्या कहा गया है दोस्तों, ऋग्वेद में शिव को कहा गया है रुद्र, क्या कहा गया है, रुद्र, ठीक है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, रुद्र कहा गया है। तो
अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, देख लीजिए। शैव धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़े कि जो शैव शैव कौन कहलाए, तो शैव जो थे वो शिव से संबंधित जो थे वो शैव कहलाए, और भगवान शिव की उपासना करने वाले को हम लोग शैव धर्म के अंतर्गत रखे। ठीक है, शिवलिंग की उपासना जो मिलती है दोस्तों, उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, उसके साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं। जब पुरातात्विक खुदाई होती है तो वहां से क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से वर्णित किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में शिव का जो नाम है वो रुद्र के रूप में लिया गया है। ठीक है, चलिए हम अब आगे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब ये तो बात रही ऋग्वेद में। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया? ठीक है, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? शिव को अथर्ववेद में कई नामों से विभूषित किया गया है, कई नामों से बताया गया है। ठीक है, वो क्या क्या नाम है दोस्तों? वो है भव, सर्व, पशुपति और एवं भूपति। ठीक है, वो क्या है दोस्तों? वो है भाव, ठीक है, वो है भाव, भूपति और सर्व। भूपति, ठीक है, भाव सर्व, पशुपति और भूपति। ठीक है, पशुपति और भूपति। ठीक है, इतने नामों से भगवान शिव को अथर्ववेद में जाना गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या जाना गया है दोस्तों? रुद्र के रूप में, और अथर्ववेद में क्या जाना गया है? भाव, सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से जाना गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। देखिए, लिंग पूजा का स्पष्ट जो प्रमाण मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि शिवलिंग की उपासना के कुछ साक्ष्य तो हड़प्पा काल में मिले, लेकिन जो वर्णन मिलता है वो मत्स्य पुराण से पता चलता है कि शिवलिंग की उपासना की जाती थी। ठीक है, किससे पता चलता है? मत्स्य पुराण में क्या पता चलता है? मत्स्य पुराण में क्या पता चलता है? अच्छा चलिए यहां लिख देते हैं शिवलिंग शिवलिंग की उपासना का प्रमाण कहां से मिलता है? वो मिलता है दोस्तों मत्स्य पुराण से। ठीक है, वो मिलता है दोस्तों मत्स्य पुराण से। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने बहुत आराम से दोस्तों चलेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, मत्स्य पुराण से मिलता है। अगला हम लोग मूव करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। और अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इरेज करके बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपको बता पाऊं। ठीक है, ठीक दोस्तों, थोड़ा सा स्लॉट गड़बड़ हो गया था, तो कोई बात नहीं, अब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब ये इरेज मैं यहाँ पे करूंगा और उसके बाद में बताऊंगा कि जो शैव धर्म था वो कितने भागों में विभाजित हुआ। ठीक, इस शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई। ठीक है, अब देखिए ये इरेज में करूंगा यहाँ से। ठीक है, और अब एक सीक्वेंस में सारी चीजों को बताऊंगा। ये बेसिक जानकारी थी और अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है, अब देखिए जो शैव धर्म है दोस्तों, वामन पुराणों में इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों?
ये वामन पुराण, ठीक है, वामन पुराण में शैव को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो 4 भाग कौन कौन से दोस्तों? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। वामन पुराण में 4 भागों में शैव को बांटा गया है, वो कौन है दोस्तों? कापालिक, कालामुख, ठीक है। चलिए देखिए, वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों पाशुपत, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों? पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, ठीक है। पहला कौन है दोस्तों? पाशुपत, ठीक है। दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख, ठीक है। देखिए पहला कौन है दोस्तों? पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत, ठीक है। अब एक एक करके इन सारी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो पाशुपत संप्रदाय के बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। ये आपको पता है कि पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत वामन पुराण में वर्णित है कि जो शैवों की संख्या थी वो 4 थी। वो कौन कौन से थे दोस्तों? वो थे पाशुपत, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, ठीक है। तो ये हमको कहाँ से? वामन पुराण से ये पता चलता है, ठीक है। तो पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस को माना जाता है। जैसे अब पूछ देता है प्रश्न, ये बताइए कि जो पाशुपत संप्रदाय है, ठीक है, जो पाशुपत संप्रदाय पूछ देता है कि शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन हुआ दोस्तों? शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन हुआ? वो हुआ पाशुपत, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाशुपत के बारे में। सबसे प्राचीन कौन हुआ? पाशुपत। इसके जो संस्थापक हुए दोस्तों, संस्थापक कौन हुए? वो हुए लकुलिस, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो हुए दोस्तों लकुलिस, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो हुए लकुलिस, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक के रूप में जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। तो इनको किस रूप में जाना जाता था दोस्तों? ये होते थे पंचार्थिक, ठीक है। ये पंचार्थिक के रूप में इनको जाना जाता था। इनको जाना जाता था किस रूप में? पंचार्थिक के रूप में इनको जाना जाता था। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो शैव धर्म है उसको वामन पुराण के अनुसार, वामन पुराणों में उसकी संख्या 4 बताई गई है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत, ठीक है। और हम लोग पाशुपत संप्रदाय में पढ़ रहे हैं कि पाशुपत संप्रदाय जो है सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो संस्थापक हुए वो हुए लकुलिस। और जो जाना जाता है इनको इनको किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इनको जाना जाता है पंचार्थिक के रूप में, ठीक है। चलिए हम आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला है जो देखिए अगला है दोस्तों, अब देखिए अब पाशुपत हो गया। अब इसमें इतने ही फैक्ट आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे इस क्लास में दोस्तों वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा जो यूजलेस होगा, ठीक है। तो चलिए कापालिक संप्रदाय के संस्थापक के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो कापालिक संप्रदाय के संस्थापक थे उनका नाम क्या था, ठीक है। कापालिक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या आया था दोस्तों? अब ये तो इधर हम कर लेते हैं, पाशुपत पढ़ लिए हैं। कापालिक के संस्थापक जो हुए दोस्तों वो कौन हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। ये पूछता है दोस्तों। और ये जो कापालिक के इष्टदेव
जो थे वो भैरव थे। ठीक है, ठीक है, वो कौन थे दोस्तों? भैरव। वो कौन थे दोस्तों? भैरव। कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव थे वो कौन से थे? वो कौन था दोस्तों? वो थे भैरव। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। अब फिर बात करते हैं, कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, इनको शिव पुराण में क्या कहा गया है दोस्तों? कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों को, ठीक है, सॉरी नहीं, कापालिक नहीं, कालामुख। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कालामुख की। ठीक है, अब कापालिक में बस देखिए दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपसे इतना ही पूछेगा कि कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव जो थे वो कौन थे? तो वो थे भैरव थे। ठीक है, अब देखिए कालामुख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया? महाव्रतधर। ठीक है, शिव पुराण, शिव पुराण में इनको क्या कहा गया दोस्तों? महाव्रतधर। ठीक है, पूछ लेता है दोस्तों। अब देखिए यही सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यही सारे प्रश्न बनते हैं कि शिव पुराण में किस समुदाय को महाव्रतधर कहा गया है? तो वो कहा गया है कालामुख संप्रदाय। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं दोस्तों। इस संप्रदाय के लोग जो होते थे दोस्तों ना, कालामुख संप्रदाय के जो लोग होते थे वो नर की खोपड़ी में क्या करते थे दोस्तों? वो क्या करते थे? नर कपाल में भोजन करते थे। ठीक है, नर कपाल में ये क्या करते थे? भोजन करते थे। ठीक है, नर कपाल। ठीक है, भोजन किसमें करते थे दोस्तों? ये भोजन करते थे किसमें? नर कपाल में। और ये जो दोस्तों, ये जो भस्म मलते थे वो कैसा भस्म मलते थे दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, चीता का भस्म मलते थे वो दोस्तों। ठीक है, शरीर पर ये चीता का भस्म, ठीक है, शरीर पे क्या करते थे? चीता का भस्म मलते थे। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो लिंगायत संप्रदाय था दोस्तों, ये जो लिंगायत संप्रदाय था ये दक्षिण में प्रचलित था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ देता है कि जो लिंगायत संप्रदाय था वो किधर फेमस था? वो था दक्षिण में फेमस था लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। इन्हें जंगम भी कहा जाता है दोस्तों। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था इनको? जंगम। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था दोस्तों? जंगम भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, शून्य संपादने। ठीक है, शून्य संपादने ये जो है दोस्तों, ये भी लिंगायत संप्रदाय से ही संबंधित है। शून्य जो लिंगायत धर्म से संबंधित है दोस्तों, वो क्या है? शून्य संपादने। ठीक है, शून्य संपादने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां तक आप लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यही अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इसको आपको तैयार कैसे करना है। पहले स्लॉट में मैंने आपको कुछ बताया था। ठीक है, अब इस स्लॉट में जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो क्या करें? शैव धर्मों को वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को वामन पुराण में शैवों की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें पशुपत थे। ठीक है, मतलब 4 समूह बताए गए। पशुपत,
कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है। पशुपत जो हुआ दोस्तों सबसे प्राचीन, पशुपत जो हुआ वो सबसे प्राचीन समुदाय हुआ। ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? लकुलिस थे। उनके संस्थापक कौन थे? उनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? लकुलिस थे। और ये इस संप्रदाय के जो लोग थे उनको क्या, किस रूप में जाना जाता था दोस्तों? पंचार्थिक के रूप में इनको जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? पंचार्थिक के रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है। अब हम लोग कापालिक के बारे में पढ़े। कापालिक संप्रदाय के जो लोग थे दोस्तों उनके जो संस्थापक थे वो थे भैरव। ठीक है। ये सभी के सभी देखिए, ये मत आप कंफ्यूज जाइएगा, ये शैव धर्म के ही एक तरीके से भाग थे। पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है। तो ये कापालिक जो थे उनके संस्थापक भैरव हुए। कालामुख को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है। कालामुख को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। और ये जो भोजन करते थे और जो सुरापान करते थे वो नर कपाल में करते थे। जो पीते थे पानी वानी जो भी जिस प्रकार का कोई भी पेय रस जो पीते थे वो नर कपाल में करते थे। भोजन भी नर कपाल में ही करते थे। और क्या करते थे? ये चिता की भस्म शरीर पे मलते थे। चिता की भस्म ये क्या करते थे दोस्तों? शरीर पे मलते थे। फिर लिंगायत संप्रदाय में हम लोगों ने देखा कि ये दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में। और इन्हें जंगम भी कहा गया और इन्हें शून्य संपादने के रूप में भी माना जाता है। चलिए इसको इतना नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों इतना नोट डाउन करिए। चलिए इरेज करते हैं हम। अब हम लोग नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ना दोस्तों। 2 पॉइंट केवल हम लोग पढ़ना है नाथ संप्रदाय में। ठीक है। नाथ संप्रदाय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। नाथ संप्रदाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है। नाथ संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 ही पॉइंट बनता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न कंट्रोवर्शियल भी चल रहा है। अभी जो एग्जामिनेशन हुए थे, जो शिक्षकों की भर्ती हो रही थी दोस्तों, उसमें ये प्रश्न कंट्रोवर्सी में था, नाथ संप्रदाय। ठीक है। तो जो देखिए नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हुए दोस्तों 10वीं सदी में मत्स्येंद्र नाथ हुए। ठीक है। 10वीं सदी में नाथ संप्रदाय के संस्थापक जो हुए वो मत्स्येंद्र नाथ हुए। लेकिन जो नाथ संप्रदाय का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किए वो किए गोरखनाथ। ठीक है। ये 2 पॉइंट बस आपको याद रखना है कि संस्थापक जो हुए दोस्तों, नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए दोस्तों? वो हुए मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। वो कौन हुए दोस्तों? वो कौन हुए दोस्तों? मत्स्येंद्र नाथ हुए। ठीक है। और इन्होंने कब स्थापना की थी दोस्तों? इन्होंने कब स्थापना की? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में। ठीक है। 10वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया? इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रचार प्रसार किसने किया। प्रचार प्रसार। ठीक है। तो प्रचार प्रसार किसने किया दोस्तों? प्रचार प्रसार जो किया वो गोरखनाथ ने किया। ठीक है। प्रचार प्रसार जो किया दोस्तों वो बाबा गोरखनाथ ने किया। ठीक है। बाबा गोरखनाथ। ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कि जो नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई किस शताब्दी में हुई दोस्तों, वो 10वीं शताब्दी में हुई। और जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक हुए वो मत्स्येंद्र नाथ जी हुए। और लेकिन जो व्यापक रूप से प्रचार किए वो किए बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किए। चलिए इतना नोट डाउन करिए। ठीक दोस्तों, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अब अगला जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो शैव धर्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय बहुत प्रचलित था। जो दक्षिण भारत में चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, चोल थे, उनके समय में बहुत फेमस हुआ। यानी दक्षिण भारत में क्या लोकप्रिय था? ठीक है, दक्षिण भारत में लोकप्रिय जो थे, दक्षिण भारत में शैव लोकप्रिय था। किन किन शासकों के अधीन था दोस्तों शैव धर्म? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव। ठीक है, चालुक्य, राष्ट्रकूट, दोस्तों चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। ठीक है, पल्लव और चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय में दक्षिण भारत में शैव धर्म बहुत ही लोकप्रिय हुआ। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में शैव धर्म सबसे लोकप्रिय कब हुआ? चालुक्य के समय में, राष्ट्रकूट के समय में, पल्लव और चोल राजवंश के समय में। ठीक है, चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अब देखिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण हुआ, देखिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण हुआ दोस्तों, वो कौन कराया? पूछ लेता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया? वो दोस्तों कराया, वो किसने कराया? वो कराया था दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, वो कराए थे दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, वो कराए थे दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूटों ने क्या बनाया था दोस्तों? राष्ट्रकूट ने क्या बनाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, राजराज प्रथम ने क्या किया दोस्तों? राजराज प्रथम ने क्या बनवाया दोस्तों? देखिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि राजराज प्रथम जो था वो किस वंश का था? वो था चोल था दोस्तों। वो क्या था? वो चोल था। इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने एक मंदिर बनवाया और वो उस मंदिर को जाना जाता है दोस्तों राजराजेश्वर शैव मंदिर। ठीक है, या बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, राजराजेश्वर शैव मंदिर, राजराजेश्वर
शैव मंदिर, ठीक है, या बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। पूछ लेता है कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों किस वंश के राजाओं ने बनवाया था, तो वो बनवाया था चोल शासक ने, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं दोस्तों। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है, ठीक है। कुषाण शासक मुद्रा, ठीक है। कुषाण शासक मुद्रा पे शिव तथा नंदी, ठीक है, शिव प्लस नंदी का एक साथ अंकन मिलता है, ठीक है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पे शिव तथा नंदी दोनों का एक साथ अंकन मिलता है, ठीक है। नोट डाउन करिए इतना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखिए हम लोगों ने, अब हम आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? एलोरा का कैलाश मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राजराज प्रथम, ठीक है, जो किस किस वंश का था दोस्तों? चोल वंश का था। उसने राजराजेश्वर शैव मंदिर या इसी को कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, ठीक है। और कुषाण शासकों की जो मुद्रा थी उस पे शिव तथा नंदी दोनों का समान रूप से अंकन मिलता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आप वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, मेरी गारंटी है कि आपको कुछ भी भूलने वाला नहीं है। जो इस क्लास में आप लोग पढ़ लिए दोस्तों वो भूलेगा नहीं, लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ही इस तरीके से है। जैसे देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट, एलोरा का कैलाश, 5 बार ऐसे बोल लीजिए, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट, ठीक है। राजराज प्रथम चोल वंश का था, ये क्या बनवाया था? राजराजेश्वर शैव मंदिर, या राज है तो राजराजेश्वर दिख ही रहा है, और राजराजेश्वर जो था, जो राज होता है दोस्तों वो बृहद होता है, तो बृहदेश्वर मंदिर उसी को कहा जाता है। और कुषाण शासकों की मुद्राओं पे नंदी और शिव दोनों के समान रूप से दोनों के अंकन मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने शैव धर्म को कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। शैव धर्म यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन मुझे, आपका अगर जो रिस्पांस मुझे नहीं मिलेगा दोस्तों तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा के स्वरूप दोस्तों प्लीज एक कमेंट और एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे, ताकि इन फ्यूचर में मैं मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों को इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।